जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अधिकारी वाला के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो आपके सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह से और पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। और आज का हमारा जो विषय है बेटा, वो है विश्व के मानचित्र का अध्ययन, अर्थात वर्ल्ड मैप स्टडी। ठीक है, इस विश्व के मानचित्र के माध्यम से ही हम पूरे वर्ल्ड का सफर करेंगे। ठीक है, आपको हर पर्वत, हर पठार, हर नदी, हर झील, हर जंगल के अंदर लेके चलेंगे। दुनिया की हर खूबसूरत उस जगह की हम आपको सैर कराएंगे जिसके बारे में हमने सिर्फ क्या है सुना है। ठीक है, तो इस वर्ल्ड मैप अध्ययन के पार्ट 1 में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो सबसे पहले वो है बेटा माउंटेन्स और उनकी पीक्स। ठीक है, पूरी दुनिया में बहुत सारे माउंटेन हैं, माउंटेन की अलग अलग विशेषताएं हैं और उनकी अलग अलग चोटियां हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, फेमस है और आए दिन परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए पहले तो हम समझेंगे कि बेटा ये जो माउंटेन होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, उसके बाद हर एक माउंटेन की लोकेशन को देखते हुए साथ ही साथ हम लोग उनकी पिक्स को भी याद करवाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो ठीक है बेटा, तो मैंने आपको क्या बोला कि ये माउंटेन बेटा कितने टाइप के होते हैं, तो समझना जरा। माउंटेन की बात करें तो आपने सुना होगा, आपने बेटा सुना होगा ब्लॉक पर्वत। ठीक है, आपने सुना होगा फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, अर्थात ब्लॉक पर्वत मतलब फ्रांसोस पर्वत, फोल्डेड माउंटेन मतलब वलित पर्वत। उसके बाद वॉल्केनो से भी बने हुए माउंटेन होते हैं, ज्वालामुखी पर्वत हम जिनको कहते हैं। तो कुछ ये 3 टाइप के जो माउंटेन हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आते हैं, तो उन्हीं को हम लोग समझेंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये फोल्डेड माउंटेन क्या होता है। तो देखो बेटा, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन अर्थात वलित पर्वत। कौन सा पर्वत बेटा हिंदी में? वलित पर्वत। ठीक है, वलित पर्वत। इनको मोड़दार पर्वत भी कहते हैं बेटा। वलित पर्वत हो गया, इनको मोड़दार भी कहते हैं। ठीक है, तो फोल्डेड माउंटेन को ही वलित पर्वत कहते हैं, और आपका मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। अब देखो समझते हैं कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, और जब आप ये समझ जाएंगे ये कैसे बनते हैं तो बड़े अच्छे से आप समझ जाएंगे कि कौन सा पर्वत इसका उदाहरण है। ठीक है, तो देखो वलित का मतलब बेटा क्या होता है, फोल्ड का मतलब क्या होता है? फोल्ड का मतलब होता है कोई भी वस्तु है हम उसको क्या करते हैं, फोल्ड करके, है ना, छोटा करते हैं और फोल्ड करने पे एक डिज़ाइन क्रिएट होती है। तो समझिए जरा, पूरी की पूरी अर्थ पे या आपको ये जो लैंड एरिया दिखाई दे रही है और ये जो आपको वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, ये बेटा किसी ना किसी प्लेट के ऊपर है। ठीक है, सभी किसी ना किसी प्लेट के ऊपर, अर्थात यहाँ पर 2 तरह की प्लेट्स पाई जाएंगी, एक जलीय और एक स्थलीय प्लेट। ठीक है, तो अब देखो कोई भी प्लेट, चाहे वो स्थलीय प्लेट हो बेटा, चाहे वो जलीय प्लेट हो, और ये सब क्या है बेटा, प्लेटें मूव कर रही हैं। अभी भी पूरी दुनिया क्या कर रही है बेटा, जितनी भी ये आकृतियां आपको नजर आ रही हैं, ये आपको द्वीप नजर आ रहे हैं, महाद्वीप नजर आ रहे हैं, महासागर नजर आ रहे हैं, ये जिन चीजों पे है ना, ये सब के सब मूव कर रहे हैं। ये देखो सारे पहले के पहले क्या हुआ थे बेटा, जुड़े हुए थे, फिर ये थोड़ा सा दूर हुए, फिर ये आज भी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर ही जा रहे हैं, अर्थात ये मूव कर रहे हैं। अब समझो जरा, जब ये मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्लेटें आपस में क्या होंगी, टकरा भी तो रही होंगी। ठीक है, अब आपको नजर नहीं आ रहा, तो देखो क्या है बेटा,
जब दो भूमि के टुकड़े टकराएंगे ना, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारी आंखों के सामने हैं, हमको दिखाई दे रहे हैं, तभी तो आप जान पाओगे, तभी तो वो आपको दिखेगा। लेकिन अगर हम कहें कि एक धरातलीय प्लेट और एक महासागरीय प्लेट आपस में टकरा रही हैं, तो महासागरीय प्लेट तो नीचे है ना, वो आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, तो दोनों ही तरह की प्लेटें क्या होती हैं जब टकराती हैं, अर्थात दोनों ही तरफ से जब क्या लगता है बेटा, प्रेशर लगता है, तो बीच वाला भूखंड है ना, वो क्या होता है, वो ऊपर उठता है। ठीक है, और इसी जो भूखंड ऊपर उठ रहा है वो कहाँ पे उठेगा, तो गौर करना, ये भी किनारा है बेटा और ये भी किनारा है बेटा, है ना। तो दोनों ही किनारे जब एक दूसरे से ऐसे टकराएंगे तो किनारे ही तो बेटा ऊपर उठेंगे। ठीक है, तो दोनों दो भूखंडों के बीच में, दो प्लेटों के बीच में जब कोई चीज आ रही है और दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, तो बीच की लैंड जो है ना, अर्थात दोनों प्लेटों की किनारों की लैंड जो है ना, ये क्या होती है, एक आकृति ले लेती है। और वो किस तरह की आकृति है, तो वो एक पर्वत की आकृति लेती हुई चली जाती है। तो अब आपके दिमाग में चीज आ रही होगी, तो जो ये फोल्डेड माउंटेन हैं, ये दोनों तरफ से लगने वाले प्रेशर से बनते हैं। ठीक है, इसको संपीड़न बल बेटा कहते हैं। तो दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं और दोनों प्लेटों की दोनों तरफ से जब क्या लगता है, प्रेशर लगता है, तो जो किनारों का भूखंड है ना, वो ऊपर उठ जाता है और वही बन जाता है माउंटेन। ठीक है, तो दुनिया में जितनी भी प्लेट्स की किनारों पे माउंटेन आपको मिलेंगे, ये सारे के सारे बेटा फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण होंगे। ठीक है, सवाल आता है, निम्न में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो बलित पर्वत कहाँ पाया जाएगा, फोल्डेड माउंटेन बेटा कहाँ पाया जाएगा, ये हमेशा प्लेटों के किनारों पे होंगे। पहली चीज तो ये दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, ये कब बन रहे हैं, ये लास्ट में बन रहे हैं, क्योंकि जब टकरा रही हैं प्लेटें तब बन रहे हैं ना। अन्य जो चीजें आकृतियां हैं वो पहले से ही बनी हुई हैं, तो मतलब ये न्यू है। तो ये नवीन पर्वत श्रेणियों में आती हैं, जितनी भी नई पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है, वो सारे के सारे फोल्डेड माउंटेन ही हैं, वो बलित पर्वत ही हैं, वो मोड़दार पर्वत ही हैं। इनको नवीन पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है, और ये आज भी इनकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने बेटा बताया कि मान लिया एक प्लेट इधर से आ रही है, ठीक है, और एक प्लेट इधर से आ रही है। ठीक है, तो दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है। अब मान लिया यहाँ पे कोई भूखंड पड़ गया, तो बेटा उसमें क्या पड़ेगा, उसमें इस तरह से बलन पड़ेगा ना। ठीक है, और फिर ये क्या होता है बेटा, ये ऐसे 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 जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाता है दोनों तरफ से, वैसे वैसे इनकी आकृति जो है इस तरह से होती चली जाती है, और अंततः ये एक माउंटेन के रूप में आपको दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना बलित पर्वत बेटा कैसे बनता है। जब दो प्लेटें आपस में क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं, अर्थात दोनों तरफ से प्रेशर क्रिएट होता है, दबाव होता है, तो ऐसे है ना समय पर क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दोनों प्लेटों के किनारों पर एक भूखंड ऊपर की तरफ क्या कर लेता है, उठने लगता है ना। जैसे टीन होती है बेटा, टीन, तो टीन को जब आप ऐसे करके देखो, उसको प्रेशर किया जाता है तो उसमें ऐसे 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 डिजाइन बन जाती है, तो वो क्या होती है, फोल्ड होता है ना, उसमें बलन पड़ जाते हैं, तो इसीलिए इसको फोल्डेड या बलित कहते हैं। और उसको ज्यादा करते चले जाओ तो और ऊंचा उठता चला जाएगा, और ऊंचा उठता चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से ही ये बलित पर्वत बनता है। ठीक है, अर्थात ये दबाव के कारण बनता है बेटा। किसके कारण बनता है, तो ये प्रेशर के कारण बनता है, समझ लेना, प्रेशर के कारण, अर्थात दबाव के कारण किस तरह के माउंटेन का निर्माण होता है, तो बेटा वो है फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, ठीक है, तो अब आप समझ गए फोल्डेड माउंटेन बेटा कैसे बनता है। इसके बाद में अगला माउंटेन मैंने आपको बताया, वो कौन सा है, तो देखो वो है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, कौन से पर्वत बेटा, ब्लॉक पर्वत। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण की मैं बात करूं, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आपका ग्रेट हिमालय अर्थात पूरा हिमालय,
आल्पस पर्वत, एटलस पर्वत, यूरॉल पर्वत। ठीक है, ये बेटा जितने भी पर्वत हैं ये सारे के सारे बलित पर्वत हैं, फोल्डेड माउंटेन हैं, मोड़दार पर्वत हैं और नवीन पर्वत हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा, मैंने आपको बताया कौन सा पर्वत, तो वो है आपका ब्लॉक पर्वत बेटा। ठीक है, कौन सा पर्वत, तो ब्लॉक पर्वत। ठीक है, ब्लॉक अर्थात इसको कहते हैं भ्रंशोस्थ पर्वत। हिंदी में क्या कहते हैं, तो बेटा कहते हैं भ्रंशोस्थ पर्वत। ठीक है, भ्रंशोस्थ, तो ब्लॉक पर्वत या भ्रंशोस्थ पर्वत देखो कैसे बनता है। अभी हमने देखा जो बलित पर्वत था बेटा वो प्रेशर के कारण बन रहा था, अर्थात दबाव के चलते बलित पर्वत का निर्माण हो रहा था। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट होता है बेटा क्या, तो वो होता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है, मतलब ब्लॉक पर्वत जो है वो खिंचाव के कारण बनता है। किसके कारण बनता है, खिंचाव के कारण। अब देखो कोई भूखंड है बेटा, उसमें क्या होता है, खिंचाव अगर हुआ, मानो इस तरह से भूखंड में दो तरफ खिंचाव हो रहा है, तो बीच का जो होगा भाग वो क्या होगा बेटा, इधर खिंच गया, इधर खिंच गया, बीच वाला नीचे चला गया। तो जब बीच वाला नीचे चला गया तो जो इधर खिंचे हुए हैं ये ऊपर हैं। तो जब नीचे आप नीचे वाले भाग पे जाओगे कभी और इधर उधर देखोगे तो साइड वाले दोनों आपको ऊंचे पर्वत की तरह दिखाई देंगे, तो वही होंगे कैसे, ब्लॉक पर्वत, भ्रंशोस्थ पर्वत। और उनके बीच में जो ये खाली जगह बन जा रही इसको कहते हैं रिफ्ट। ठीक है, तो एक रिफ्ट वैली बन जाती है ना, रिफ्ट घाटियां बन जाती हैं, वो इसी तरह से बनती हैं खिंचाव के कारण। जब किसी भूखंड में खिंचाव आता है कैसे होता है बेटा, तो देखो जरा समझना, मान लिया मैंने एक ये भूखंड है, एक ये भूखंड है। ठीक है, अब बेटा दोनों में क्या हो गया, खिंचाव हो गया। अब आप समझो जरा, दोनों में बेटा क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है, इस तरफ, इसमें इस तरफ खिंचाव हो रहा है। अब ये कभी यहाँ पे भूखंड ये जुड़ा हुआ था ना, ये, लेकिन अब ये बेटा कहाँ आ गया, अब ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो इधर वाला भी उठ गया और इधर वाला भी उठ गया। समझ रहे हो ना इस चीज को, इधर वाला भी उठ गया और उधर वाला भी उठ गया। देखो मैं एक बार फिर से बड़ा सा बनाता हूं। ठीक है, एक मिनट देखो मैंने जैसे आपको बताया ये भूखंड रहा बेटा, ये भूखंड रहा। ठीक है, अब समझो जरा, ये भूखंड कभी यहाँ पे क्या था ना, बीच में जुड़ा हुआ था, लेकिन जब इधर क्या हुआ बेटा, खिंचाव हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, खिंचाव हो रहा है इधर, और इधर भी बेटा क्या हो रहा है, तो खिंचाव हो रहा है। ठीक है, खिंचाव हुआ। अब जब दोनों तरफ बेटा खिंचाव हो रहा है तो ये बीच वाला भूखंड क्या था, ये नीचे चला गया ना। ये बीच वाला भूखंड जो यहाँ पे था बेटा ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो पहले तो देखो खिंचाव के चलते यहाँ पे बेटा ये क्या बन गई, एक रिफ्ट घाटी बन गई, है ना, एक रिफ्ट वैली बन गई बेटा। आप इतना तो समझ रहे हैं, रिफ्ट घाटी का निर्माण हो जाता है। अब कोई व्यक्ति यदि यहाँ पे खड़ा है, समझो जरा, मान लिया अगर आप यहाँ पे खड़े हो बेटा, तो आप इधर देखोगे तो ये आपको क्या नजर आएगा, इधर देखोगे तो क्या नजर आएगा बेटा, ये आपको ऊपर उठा हुआ स्थल नजर आ रहा है, अर्थात ये क्या बन गया, ये माउंटेन बन रहा है ना। क्या बन रहा है बेटा, तो ये माउंटेन बन रहा है। तो यही हो गए कौन सा माउंटेन, तो ये हो गया ब्लॉक माउंटेन, भ्रंशोस्थ पर्वत हो गया बेटा ये। ठीक है, तो भ्रंशोस्थ पर्वत खिंचाव के कारण बनता है और फोल्डेड माउंटेन प्रेशर के कारण बनता है। ठीक है, इसके उदाहरण में मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा, इधर जर्मनी में एक वासजेस पर्वत है, कौन सा, वासजेस पर्वत। ठीक है, और आपका ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, कौन सा आएगा, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, सवाल भी आता है कि ब्लैक फॉरेस्ट यहां और बीच से बेटा ये जो भ्रंश घाटी बनी हुई है, ठीक है, रिफ्ट वैली बनी हुई है, इस भ्रंश घाटी से एक रिवर बहती है जिसका नाम है बेटा राइन। क्या नाम है, राइन। ये सवाल बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है। ठीक है, यूपीपीएससी ने भी बेटा पूछा है कि राइन नदी अर्थात निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इंडिया में तो नर्मदा हो गई, सतपुड़ा और बिंद के बीच से गुजरती हुई जा रही है। वर्ल्ड लेवल पे राइन नदी जर्मनी की हो गई, है ना, या राइन नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है, तो वो हो गया वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट।
ठीक है। तो इस तरह से जो है बेटा कौन से पर्वत बन जाते हैं, ब्लॉक पर्वत बनते हैं। समझ गए इतना? ठीक है। अब देखो, अब बेटा ज्वालामुखी निर्मित पर्वत, तो ज्वालामुखी वोल्केनो से जो पर्वत बनता है वो तो आप समझ ही रहे हैं किस तरह से बनता है। मान लो ये भूखंड है, ठीक है, यहां से क्या होता है बेटा, ज्वालामुखी निकल रहा है, ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी क्या निकालता है बेटा, लावा निकालता है। तो होता क्या है, लावा वही अंततः लास्ट में जाकर के क्या हो जाता है बेटा, जम जाता है, ठीक है, और जम जाता है और उसकी ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई चली गई। मान लो बहुत समय तक कोई ज्वालामुखी जलता रहा, लावा निकलता रहा, है ना, कई सदियों तक निकलता रहता है, तो ये बहुत ऊंचाई तक हो जाता है, ठीक है। और ये जमने के बाद बेटा क्या बन जाता है, तो एक माउंटेन बन जाता है। तो इस तरह से 3 कैटेगरी माउंटेन की हैं जो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ गए हैं। अब हम लोग आते हैं एक एक करके सारे माउंटेन को समझते हैं, ठीक है। देखो, आइए, तो देखो सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी जो है ना, माउंटेन रेंज है, आप सब जानते हो बेटा वो कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रेणी। तो देखो एंडीज पर्वत श्रेणी, तो अभी मैंने आपको बताया एंडीज, पहली चीज तो उदाहरण किस चीज का है, फोल्डेड माउंटेन का है, ठीक है। तो देखो एंडीज पर्वत श्रेणी ये है आपके सामने, कहाँ है बेटा, तो ये दक्षिण अमेरिका में है, समझना ये कहाँ है बेटा, तो ये दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका के किस किनारे पे है, जरा समझो, लोकेशन के हिसाब से ये कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका अर्थात साउथ अमेरिका के पश्चिम किनारे पे पड़ता है, ठीक है। कौन सी रेंज है बेटा, एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है, कौन सी है, एंडीज पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब देखो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है बेटा, इसकी सबसे ऊंची पीक जो है वो आपकी यहां पे है, ठीक है, ये मैंने बना दी, वो यहां पे है। और ये जो पार्ट है बेटा, ये साउथ चिली का पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट यहां से यहां तक जो है वो कौन सा है, वो दक्षिणी चिली का पार्ट है। अर्थात ये जो चोटी है इसका नाम है बेटा अकांका गुहा, ठीक है, अकांका गुहा, ठीक है। और ये एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, नाम क्या है बेटा, अकांका गुहा। और ये अकांका गुहा कहाँ है, तो ये बेटा पड़ता है दक्षिण चिली में, ठीक है, दक्षिण चिली, ठीक, दक्षिण चिली, अकांका गुहा, एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका के पश्चिमी किनारे पे है, ठीक है। अब अगला देखो बेटा, ये है आपका, ये पर्वत श्रेणी है, इस तरह से, जिसका नाम है बेटा रॉकी, क्या नाम है, रॉकी पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये रॉकी पर्वत श्रेणी बेटा कहाँ पड़ रही है, तो रॉकी पर्वत श्रेणी भी आपकी नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। रॉकी कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिका में है। और रॉकी की जो सबसे ऊंची पीक है, ठीक है, ये कौन सा है बेटा, तो ये है आपका रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत आपका कहाँ है, तो रॉकी पर्वत आपका नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। और रॉकी की सबसे ऊंची पीक बेटा मैंने बनाई है, ये है माउंट एल्बर्ट, ठीक है,
कौन सी है? एल्बर्ट। ठीक है, एल्बर्ट। ठीक, कौन सी है बेटा? तो ये है आपकी एल्बर्ट। ठीक है, माउंट एल्बर्ट सबसे ऊंची चोटी है, किसकी है? तो वो रॉकी पर्वत की है। क्लियर? अब देखो बेटा, यहीं पर यूएसए में एक और रेंज है, यूएसए में एक और है। ठीक है, ऑपलेशियन। ठीक है, कौन सा बेटा? ऑपलेशियन पर्वत श्रेणी। ठीक है, और यहां पे ये पड़ेगी बेटा, ये। ठीक है, ये कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो इसका नाम है बेटा ऑपलेशियन, अपलेशियन। ठीक है, अपलेशियन पर्वत श्रेणी। ऑपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत की भी सबसे ऊंची पीक जो है बेटा, वो है, ये रही। ठीक है, इसका नाम है मिचेल, माउंट मिचेल। ठीक है, मिचेल। ठीक, यहीं पर बेटा यूएसए में अर्थात नॉर्थ अमेरिका में एक और रेंज पड़ती है, कास्केड रेंज। ठीक है, कौन सी रेंज पड़ेगी बेटा? ये यहां पे है। ठीक है, यहां पे पड़ेगी ये। ठीक है, ये रही आपकी कास्केड रेंज। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कास्केड। तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी है बेटा? कास्केड। ठीक है, कास्केड पर्वत श्रेणी है ना, कास्केड रेंज मैं लिख दे रहा हूं, कास्केड रेंज। ठीक है, नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, कास्केड श्रेणी। ठीक है, तो ये है बेटा कौन सी? तो ये है, उधर तो बिल्कुल नहीं आपको नजर आ रही होगी, एक मिनट। कास्केड। ठीक है, कास्केड श्रेणी। ये सारी श्रेणियां हैं बेटा, इनमें कई माउंटेन है। अब इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है इसकी, तो देखो ये रही, और जिसका नाम है बेटा रेनियर। ठीक है, क्या नाम है? रेनियर। ये रही बेटा रेनियर। ठीक है, तो रेनियर किसकी है सबसे ऊंची पीक? तो बेटा कास्केड रेंज की है। अब देखो, यहां पर है, ठीक है, आपका अ, हाँ, यहाँ एक और छोटा सा पर्वत है, मैकिन्ले। ठीक है, कौन सा पर्वत है बेटा? मैकिन्ले। ठीक है, मैकिन्ले।
तो मैकिन्ले पर्वत, लेकिन ये बेटा पड़ेगा आपका कनाडा में। ठीक है, ये कहाँ पड़ेगा? कनाडा में। बाकी कॉस्केड रेंज भी आपकी कहाँ आ रही है? यूएसए में। ठीक है, कहाँ आएगी? यूएसए में। रॉकी भी आपका कहाँ है? यूएसए में। ठीक है, ऑपलेशियन भी आपका बेटा कहाँ है? तो ये भी आपका यूएसए में ही है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं बताता हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बेटा अलास्का। ठीक है। एक मिनट। देखो, थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साफ दिखे। तो देखो, पहले यहाँ पे समझते हैं बेटा, एक रेंज यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से, जिसका नाम है अलास्का। ठीक है, ये क्या नाम है बेटा? अलास्का। अलास्का। ठीक है, क्या नाम है? अलास्का। और इस अलास्का की बेटा हाईएस्ट पीक जो है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया था, लेकिन आपकी यहाँ पे है। ठीक है, आप समझना, जिसका नाम है मैकिन्ले। ठीक है, क्या नाम है? मैकिन्ले। ठीक है, ये है जिसका नाम है मैकिन्ले। ठीक है, मैकिन्ले। और मैकिन्ले जो है वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पीक है। और ये किस, कहाँ पे आता है? तो ये बेटा देखो, और चीज समझना, यहाँ से ये जो पार्ट है इतना, ये अलास्का का पार्ट है। और अलास्का किस में आता है? तो अलास्का आपका यूएसए का हिस्सा है बेटा। किसका हिस्सा है? तो वो यूएसए का हिस्सा है। ठीक है, ये कनाडा के पास जरूर है, लेकिन ये हिस्सा बेटा किसका है? तो ये यूएसए का हिस्सा है। ठीक है, एक मिनट। ये किसका हिस्सा है बेटा? यूएसए का हिस्सा है अलास्का। ठीक है, तो ये यहाँ पे है। उसके बाद यहीं पे ब्रूक्स रेंज भी पड़ती है। ठीक है, यहीं पे अलास्का में ही एक बेटा यहाँ पे रेंज है, ये, इसको बेटा कहते हैं ब्रूक्स पर्वत। इसको क्या कहेंगे? ब्रूक्स। ठीक है, इसको कहेंगे ब्रूक्स। ठीक है, तो ये भी आपका यूएसए में ही है। ब्रूक्स पर्वत कहाँ है बेटा? तो ये भी यूएसए में ही है। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे है छोटी सी रेंज, जिसको कहते हैं मैकेंजी। जिसको हम बेटा क्या कहेंगे? हम कहेंगे मैकेंजी। ठीक है, मैकेंजी। और मैकेंजी जो है आपका, वो पड़ेगा कनाडा में। ठीक है, मैकेंजी कहाँ है? तो मैकेंजी आपका कनाडा में है। आप समझ पा रहे होंगे, मैंने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रेणियों पे चर्चा की। तो मैंने सबसे पहले रॉकी की चर्चा की। रॉकी दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका के किस हिस्से पे पड़ती है बेटा? तो पश्चिम साइड में पड़ती है। फिर हम उत्तरी अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका जब हम बढ़े तो हमने देखा रॉकी पर्वत श्रेणी, ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हाँ, एंडीज पर्वत की बेटा सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई अकांका गुहा। और अकांका गुहा की लोकेशन कहाँ पे है? तो ये साउथ चिली में है, दक्षिण चिली में है। फिर हम रॉकी पर्वत पे आते हैं। रॉकी पर्वत कहाँ है? ये यूएसए में है। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? माउंट एल्बर्ट है। कौन सी है? माउंट एल्बर्ट है। और उसके बाद एक यहाँ पर और पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है बेटा कास्केड पर्वत श्रेणी। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी? ये बनी हुई है कास्केड रेंज। ठीक है, एक मिनट। कास्केड, कास्केड पर्वत श्रेणी। ठीक है, कौन सी पर्वत श्रेणी? कास्केड पर्वत श्रेणी।
कास्केड बेटा। ठीक है, कास्केड की सबसे ऊंची चोटी बेटा कौन सी है? तो रेनियर है। ठीक है, कास्केड श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रेनियर है। और ये कहाँ है? यूबीएबी यूएसए में है। फिर मैंने आपको देखो दिखाया अलास्का पर्वत श्रेणी। अलास्का, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट मैकिनले। कौन सी है बेटा? माउंट मैकिनले। तो मैकिनले जो है वो नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची पीक है। ठीक है, मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे ऊंची पीक है। उसके बाद ब्रूक्स पर्वत देखो, ब्रूक्स पर्वत मैंने आपको बताया ये भी यूएसए में है, चूंकि ये अलास्का में पड़ते हैं और अलास्का किसका हिस्सा बेटा? यूएसए का। उसके बाद देखो मैकेंजी पर्वत श्रेणी मैंने आपको दिखाई, तो ये है मैकेंजी। मैकेंजी कहाँ पड़ती है? तो मैकेंजी पूरी तरह से कनाडा में है। ठीक है, फिर अमेरिका के ये पूरब साइड में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है ऑपलेशियन पर्वत श्रेणी। ऑपलेशियन बेटा कहाँ है? तो यूएसए में है। ऑपलेशियन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कौन सी? तो माउंट मिचेल इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इन पर्वत श्रेणियों को आप समझ गए। ठीक है, अब आते हैं देखो आपका एक पर्वत श्रेणी यहां पे है, एक पर्वत श्रेणी यहां है अफ्रीका में। ठीक है, कहाँ है? अफ्रीका में। अभी जो अफ्रीका में है ये 3 देशों में है। ठीक है, अफ्रीका में ये जो पर्वत श्रेणी है ये 3 देशों में पड़ती है। कहाँ कहाँ पड़ती है? तो एक तो है मोरक्को। ठीक है, एक देखो मैं इसको 3 पार्ट में कर देता हूं। देखो तो एक एक तो ये पड़ता है मोरक्को में। कहाँ पड़ेगा बेटा? मोरक्को। ठीक है, फिर अल्जीरिया, अल्जीरिया। ठीक है, और तीसरा ट्यूनीशिया। अर्थात अगर मैं इतना इसको बड़ा ना करूं, थोड़ा सा आपके समझने के लिहाज से, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं बेटा। ठीक है, ये 3 देशों में है। किसमें? तो आपका आपका ये मोरक्को में एम मैंने बनाया, फिर अल्जीरिया में बेटा ए, और उसके बाद ट्यूनीशिया में अर्थात टी। ठीक है, तो ये 3 देशों में है। अब इसका नाम आप समझ गए होंगे क्या है बेटा? तो ये है एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत है? तो ये है बेटा एटलस पर्वत। ठीक है, बहुत फेमस है और बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है, एटलस पर्वत कहाँ है। ठीक है, तो ये है आपका एटलस पर्वत। ठीक है, एटलस, एटलस। ठीक, एटलस। तो एटलस 3 देशों में है बेटा, मोरक्को में है, अल्जीरिया में पड़ता है और ट्यूनीशिया में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे है इसकी लोकेशन देख लो। ठीक है, अफ्रीका के उत्तर पश्चिम पार्ट में है, आपका भूमध्य सागर के पास में है। अब देखो इसकी जो पीक है ये आपको ध्यान देना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एटलस पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है बेटा, जिसका नाम है ट्यूबकाल। क्या नाम है? ट्यूबकाल। ठीक है, ट्यूबकॉल, माउंट ट्यूबकाल, जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो किस देश में है? तो वो बेटा पड़ती है कहाँ? मोरक्को में पड़ती है। ठीक है, वो कहाँ होगी? तो वो होगी मोरक्को। जी हाँ, ये वही मोरक्को है जहाँ से इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। इसकी कैपिटल है बेटा क्या? रवात। ठीक है, तो यहीं पे है आपका एटलस पर्वत। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक पर्वत आपको मिलेगा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका वाले पार्ट में, ये है बेटा साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रैकेंसवर्ग पर्वत। क्या नाम है बेटा? तो ड्रैकेंसवर्ग पर्वत। ठीक है, ड्रैकेंसवर्ग।
ठीक है, ड्रैकेंसबर्ग। इसकी पीक ऊक नहीं पूछता है, लेकिन ये है कहाँ, तो ये बेटा है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अच्छा साउथ अफ्रीका के अंदर दो लैंडलॉक देश हैं। ठीक है, अब अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के अंदर जो एक है, अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, उसका कमेंट बॉक्स में नाम बताना। ठीक है, साउथ अफ्रीका के ही अंदर एक देश है, तो देखो ये साउथ अफ्रीका में है, ड्रैकेंसबर्ग। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे बेटा एक पर्वत है जो तंजानिया में पड़ता है। ठीक है, मो किलिमिंजारो पर्वत। ठीक है, कौन सा पर्वत, तो वो है किलिमिंजारो पर्वत। ठीक, किलिमिंजारो। ठीक है, किलिमिंजारो पर्वत जो है वो बेटा तंजानिया में है। कहाँ है, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया देश है, ये वहीं पड़ता है। ठीक, तो तंजानिया। ठीक है, अब देखो इसकी बेटा, जो इस पर्वत पे जो सबसे हाईएस्ट पीक है, देखो इस पर्वत पे तीन पीक्स हैं। ठीक है, आपको तीनों नहीं पढ़ना है। इस पर्वत में तीन चोटियां हैं, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कीबो। वो कौन सी है बेटा, तो वो है कीबो। कीबो, और यही कीबो जो है वो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यही कीबो चोटी है जो साउथ अफ्रीका की, अर्थात अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ठीक है, इतने पर्वत हो गए। उसके बाद देखो हाँ एक और है वैसे अफ्रीका में, मैं बता देता हूं। यहाँ पे बेटा एक पर्वत है इस तरह से, मुटुम्बा पर्वत, कांगो गणराज्य में पड़ता है। ठीक है, मुटुम्बा, मुटुम्बा, मुटुम्बा कहाँ है बेटा, कांगो गणराज्य में पड़ता है, कांगो गणराज्य में। ठीक है, मुटुम्बा पर्वत। ठीक, अब देखो इतना हो गया। देखो उसके बाद में आते हैं इधर, तो ये है बेटा इटली। ठीक है, इटली, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है इसके नॉर्थ में, इटली के नॉर्थ में एक पर्वत श्रेणी है, आप सबको इसका नाम पता है। तो इस पर्वत श्रेणी का नाम है बेटा आल्पस पर्वत। क्या नाम है, ठीक है, आल्पस पर्वत। ठीक, आल्पस पर्वत। ये है आल्पस पर्वत। ठीक है, कहाँ है, इटली के नॉर्थ में ये पड़ता है। अब देखो इस आल्पस की भी जो पीक है, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, वो है माउंट ब्लॉन्क, ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक, कौन सी बेटा, तो है ब्लैंक। ठीक, तो आल्पस कहाँ है, ये इटली के नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, समझना लोकेशन को जरा, इसी तरह से बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो माउंट ब्लैंक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखो यहीं पे बेटा ये फ्रांस और
स्पेन के बीच में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है बेटा पेरिनीज। ठीक है, ये कौन सी हो गई, तो ये हो गई बेटा पेरिनीज पर्वत, पेरिनीज। ठीक, पेरिनीज। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। हम्म, ये बेटा पेरिनीज। ठीक है, पेरिनीज, मैं इसको पी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, पेरिनीज। इसके एक तरफ बेटा फ्रांस है और दूसरी तरफ स्पेन है, ये दोनों के बीच में पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर एक तरफ कैस्पियन सागर है बेटा और एक तरफ काला सागर है। तो कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में एक रेंज है, कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में भी एक रेंज है और जिसका नाम है बेटा कास्केड रेंज। ठीक है, ठीक है, जिसका नाम है, ओ सॉरी, कास्केड तो हो गई, काकेसस। ठीक है, क्या नाम है, कास का काशे का केसश, एक मिनट, का केसश है। ठीक है, का केशस। ठीक है, तो का केसस जो है वो यूरोप में ही है। ठीक है, एक तरफ बेटा कैस्पियन सागर और दूसरी तरफ काला सागर, दोनों के बीच में है कौन सी रेंज, काकेसस रेंज। ठीक है, और इसी काकेसस रेंज की जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वही आपकी अफ्रीका की सबसे बड़ी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। अगर मैं यहाँ पर इसको दिखाता हूँ, ये रहा बेटा। ठीक है, ये, तो ये क्या है, एल्ब्रुस, चोटी का नाम क्या है बेटा, तो एल्ब्रुस। ठीक है, और यही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी बेटा कौन सी है, तो एल्ब्रुस है। और किस पर्वत पे है, काकेसस पर्वत पे है, जो कि कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। ठीक है, माउंट ब्लैंक आल्पस की पर्वत, आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है जो कि इटली के नॉर्थ में है। ठीक है, स्पेन और फ्रांस के बीच में बेटा कौन सी है, तो पेरिनीज है। उसके बाद देखो ये रहा जर्मनी। ठीक है, और यहाँ पर बेटा जर्मनी में इस तरह से जर्मनी में यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, एक यहाँ पर पर्वत श्रेणी है, बेटा एक इस तरह से पर्वत श्रेणी है। ठीक है, ये जर्मनी है। तो ये है बेटा वॉसेस पर्वत, मैं यहाँ पर वी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वॉसेस पर्वत। और ये है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, एक सेकेंड, कोशिश करता हूँ आपको समझ में आ जाए, ऐसा बना दूँ। ठीक है, देखो बेटा, ये है आपका वॉसेस पर्वत, वासजेश पर्वत। ठीक है, और ये आपका जो है वो है बेटा ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। और ये जो है बेटा वो है हॉर्ज पर्वत।
ठीक है, कौन सा पर्वत? तो हार्ज। और ये तीनों के तीनों बेटा कहाँ हैं? तो ये तीनों के तीनों जो है वो पड़ते हैं आपके कहाँ? जर्मनी में। ठीक है, कहाँ पड़ते हैं? जर्मनी में। ठीक है, हार्ज पर्वत। ठीक, तो ये सारे कहाँ हैं बेटा? जर्मनी में हैं। ठीक, और इन्हीं दोनों के बीच में भ्रंश घाटी है जिससे राइन नदी बहती है। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ये है बेटा यहाँ पर पामीर का पठार। ठीक है, ये कौन सा है? तो ये है पामीर। ठीक, और इस पामीर से एक पर्वत श्रेणी जो है वो दक्षिण पश्चिम की तरफ आ गई, पूरब की तरफ, और एक चली गई दक्षिण पश्चिम की तरफ। ठीक है, एक चली गई दक्षिण पश्चिम की तरफ, एक चली गई पूरब की तरफ। ठीक है, और एक चली गई उत्तर पूरब की तरफ। इसलिए पामीर को एक गांठ भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई पर्वत श्रेणियां मिलती हैं। तो जो बेटा इसकी दक्षिण पूरब की तरफ आई है इसको कहते हैं काराकोरम। ठीक है, क्या कहते हैं? काराकोरम। ठीक है, काराकोरम। उसके बाद ये जो है इसको कहते हैं कुनलुन। ठीक है, कुनलुन। और ये जो है इसको तियनसान, तियन चान। ठीक है, और ये जो है इधर गई है इसको कहते हैं हिंदुकुश, हिंदुकश। ठीक है, तो हिंदुकश, काराकोरम, तियनसान ये पामीर की पठार से निकली हैं। ठीक है, तीन श्रेणियां हैं। उसके बाद बेटा ये आपका हिमालय है। ठीक है, इंडिया में ये रही हिमालय पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये रही आपकी हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय। अब हिमालय को तो आप जान ही रहे हो। हिमालय पर्वत श्रेणी देखो इंडिया में है, और इंडिया के बाद ये आ रही इस तरह से बेटा, ये आ गई म्यांमार में। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? ये पानी के अंदर डूब गई, फिर बाहर निकली, फिर डूबी, फिर बाहर निकली, फिर डूबी। ठीक है, तो इंडिया में तो आप जान रहे हो इंडिया में इसको क्या कहते हैं? इंडिया में इसको हिमालय कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया में यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है बेटा? तो ये एक है आपका हिमालय। उसके बाद देखो यहाँ जब आया म्यांमार में तो इसको कहते हैं अराकाम योमा। क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अराकाम योमा। ठीक है, अराकाम योमा। ठीक, उसके बाद देखो म्यांमार के बाद ये समुद्र के अंदर पानी में डूब गई, फिर बाहर निकली, फिर डूबी, फिर बाहर निकली। तो इसी को बेटा कहते हैं, ये हैं आपके अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो किसका हिस्सा है? तो ये आपके हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, अंडमान और निकोबार। ठीक, समझ गए? उसके बाद आते हैं, ये है बेटा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया के इधर पूरब साइड में एक रेंज है। ऑस्ट्रेलिया के पूरब साइड में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी लोकेशन आप देखना बेटा कहाँ पे है ये। ठीक है, ये है। और इसकी ये जो चोटी है इसको कहते हैं आपका, इस चोटी कोस इसको। ठीक है, इसका नाम बेटा क्या है? कोस यशको। ठीक है, तो कोशिश को किसकी हाईएस्ट पीक है? तो ये जो रेंज है बेटा इसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। लोकेशन क्या है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को। ठीक है, कौन सी? माउंट कोसिस्को। ध्यान रखना, एग्जाम में सब पूछा जाता है, बहुत अच्छे से पूछते हैं। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक। माउंट कोसिस्को इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इतना हो गया। उसके बाद देखो एक और पर्वत श्रेणी जो यूरोप को एशिया से अलग करती है, वो बेटा है ये, देखो। ठीक है, ये रही, ये है। ठीक है, ये है वो पर्वत श्रेणी जो रूस में है। कहाँ है बेटा? तो रूस में है, जिसका नाम है यूराल। जिसका क्या नाम है? यूराल। ठीक है, यूराल। तो यूराल पर्वत, अब यूराल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गोरा नेरो डनाया। ठीक है, ये है, इसका नाम क्या है बेटा? गोरा नेरो डनाया। गोरा नेरो डनाया। ठीक है, उसके बाद देखो रशिया में ही एक और पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहाँ पर ये रही वर्खोयांस। कौन सा बेटा? वर्खोयांस। वर्खोयांश। ठीक है, तो वर्खोयांस पर्वत श्रेणी ये है रशिया में, और रशिया में किस जगह पे है? ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद देखो यहाँ इराक में पर्वत श्रेणी पाई जाती है। ठीक है, दो, ये मैंने लोकेट की हैं। ठीक है, ये, ठीक है। इराक में एक पर्वत है बेटा जैग्रोस पर्वत, और एक है जिसका नाम है एलब्रूज पर्वत। देमा वन उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये रहा ये है आपका। ठीक है, तो ये कौन सा है? तो एलब्रूज पर्वत। ठीक है, मैं यहाँ पर ए लिख दे रहा हूँ सिर्फ। और ये है जैग्रोस पर्वत। ठीक है, ये दोनों बेटा कहाँ हैं? तो ये दोनों के दोनों आपके पड़ते हैं कहाँ? तो ईरान में पड़ते हैं। ठीक है, तो इतने पर्वत श्रेणी आप समझ गए होंगे। अच्छा, इसको मैं ईरान वाला मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ईरान। ईरान में कौन से हैं? तो जैग्रोस है, जैग्रोस। ठीक है, और कौन सा है? तो एलब्रूज है। ठीक है, एलब्रूज। और एलब्रूज की सबसे ऊंची चोटी है देमाबंद। ठीक है, कौन सी है? देमाबंद। देमाबंद। ठीक, तो इतनी पर्वत श्रेणियां मैंने आपके सामने दिखाई। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ इनको। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमने फोल्डेड माउंटेन पे चर्चा की थी, बलित पर्वतों पे चर्चा की थी, और जो बलित पर्वत हैं वो कैसे बनते हैं। तो जब किसी भी प्लेट पे दोनों तरफ से प्रेशर लगता है, तब उसमें क्या होने लगता है? बलन पड़ने लगता है, वो फोल्ड होने लगती है, और इसी तरह से फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। मैंने इसकी संरचना बना के आपको दिखाई। फोल्डेड माउंटेन को वलित पर्वत भी कहते हैं, मोड़दार पर्वत भी कहते हैं, और नवीन पर्वत भी कहते हैं। और इनके उदाहरण जो हैं वो सबसे पहले है आपका कौन सा? एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत एक बलित पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है आपका। और दूसरा
फोल्डेड, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, फोल्डेड है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो यह साउथ अमेरिका में पड़ता है। और साउथ अमेरिका में इसकी जो पीक है बेटा, एग्जाम में पूछता है, तो एंडीज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अकांका गुहा, और वो कहाँ पड़ती है, तो चिली में पड़ती है। चिली में भी कहाँ पड़ती है, तो दक्षिण चिली में पड़ती है। उसके बाद हमने देखा रॉकी पर्वत, ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। पहली कौन सी हो गई, एंडीज, ये कहाँ है, तो ये उत्तरी अमेरिका में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, ठीक है। फिर अमेरिका में ही हमने, यूएसए में ही हमने देखा अपलेशियन पर्वत, जो यूएसए के कहाँ है, पूरब साइड में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट मिचेल है। फिर हमने यूएसए में ही देखा एक रेंज जिसका नाम है कास्केड रेंज, ठीक है। ये कहाँ है, ये पश्चिमी अमेरिका के उत्तरी पार्ट पे है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट रेनियर, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने देखा अलास्का पर्वत श्रेणी। अलास्का पर्वत श्रेणी यूएसए में है, ये दिख रहा है कनाडा के पास में, लेकिन यूएसए में, क्योंकि अलास्का यूएसए का ही भाग है। तो अलास्का पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट मैकिन्ले है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। देखो, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछेगा तो आप माउंट एल्बर्ट नहीं कहेंगे जो रॉकी के ऊपर है, आप कहेंगे माउंट मैकिन्ले है, जो कहाँ है, वो अलास्का पर्वत श्रेणी पर पड़ता है, ठीक है। और अलास्का के ही ऊपर बेटा एक पर्वत श्रेणी है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी, ये भी कहाँ है, अलास्का में। फिर देखो कनाडा में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मैकेंजी पर्वत श्रेणी, ठीक है। तो ये दक्षिण अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रेणियों पे हम लोग उनने चर्चा की। उसके बाद अफ्रीका में, तो अफ्रीका में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एटलस पर्वत श्रेणी, ठीक है। कौन सी ये बेटा है, एटलस पर्वत श्रेणी। और एटलस पर्वत श्रेणी 3 देशों में पड़ती है, आपका मोरक्को हो गया, आपका अल्जीरिया हो गया, आपका ट्यूनीशिया हो गया। अब एटलस पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट ट्यूबकाल, वो कहाँ पड़ता है, तो बेटा वो मोरक्को में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ माउंट मिटुम्बा देखा, ये कहाँ है, तो ये कोंगो गणराज्य में है। फिर हमने बेटा देखा किलिमंजारो, किलिमंजारो जो है तंजानिया में है, और इसके ऊपर 3 चोटियां पाई जाती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चोटी है कीबो है, और यही कीबो जो है अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है। फिर हमने देखा साउथ अफ्रीका में एक है ड्रैकेंस वर्ग पर्वत श्रेणी। कौन सी बेटा, ड्रैकेंस वर्ग, ये अफ्रीका में कहाँ है, किस देश में है, तो है साउथ अफ्रीका में। अब मैंने आपसे पूछा था साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश है, कौन सा है बेटा, लोसोथो है। कौन सा देश है, लोसोथा, जो साउथ अफ्रीका के अंदर है, लोसोथो, ठीक है। उसके बाद देखो हमने फिर यूरोप में आल्पस पर्वत श्रेणी को देखा, कहाँ बेटा, इटली के नॉर्थ में है। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। इटली जूती के आकार का एक देश है। पो नदी इटली की गंगा है, ठीक है। इटली एक कृषि प्रधान देश है। दुनिया में सबसे पहले पुनर्जागरण इटली में हुआ था, ठीक है। इटली में बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग थे, ठीक है। और पूरी दुनिया में जो परिवर्तन देखने को मिला है, चाहे वो धार्मिक स्तर का हो, चाहे वो आर्थिक स्तर का हो, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं कहाँ से होती है, तो इटली से होती है। फिर देखो बेटा हमने एक रेंज आपको बताई पेरिनीज, ठीक है, ये फ्रांस और स्पेन के बीच में है। फिर हमने जर्मनी में आपको 3 पर्वत बताए, एक है वास्सेस पर्वत, दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट और तीसरा हार्ज पर्वत। वास्सेस और ब्लैक फॉरेस्ट ये बेटा व्रंसोस्ट पर्वत हैं, ब्लॉक पर्वत हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों तरफ से खिंचाव से ब्लॉक पर्वत बनते हैं और दबाव से वलित पर्वत बनते हैं, ठीक है। जब खिंचाव से पर्वत बनता हटता है, कोई लैंड दोनों तरफ खिंच जाती है तो बीच की लैंड नीचे धंस जाती है, तो एक क्या होता है, रिफ्ट वैली भी बनती है, भ्रंश घाटी भी बनती है, ठीक है। और उसी रिफ्ट वैली से राइन नदी बहती है। ये सवाल बहुत आता है कि ब्लैक फॉरेस्ट और वासेस पर्वत के बीच में रिफ्ट घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है, तो राइन नदी है। उसके बाद बेटा मैंने आपको एशिया में आ जाओ, एशिया में हमने आपको बताया कौन सा, पामीर की गांठ है ना, पामीर का पठार है, रूफ ऑफ द बर्ड, ठीक है। तो ये जो पामीर की गांठ है, इसको गांठ क्यों कहते हैं, क्योंकि पामीर के पठार से देखो दक्षिण पूरब की तरफ एक रेंज आई है जिसको बेटा कहते हैं काराकोरम रेंज। फिर एक पूरब की तरफ चली गई जिसको कहा गया कुनलुन। फिर एक उत्तर पूरब की तरफ गई जिसको कहते हैं तिएनशान। और उसके बाद एक दक्षिण पश्चिम की तरफ पर्वत श्रेणी आ गई जिसको कहा गया हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, ठीक है। उसके बाद बेटा ईरान, इराक में आपके पर्वत श्रेणी की हम बात करें तो हमने बताया जैग्रोस पर्वत था,
और आपका एल्ब्रूस पर्वत, एल्ब्रूस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बेटा कौन सी है? देमाबंद पर्वत श्रेणी, देमाबंद, ठीक है। उसके बाद में आपका इंडिया में तो हिमालय हो गया, ठीक है। इंडिया में बेटा कौन सा हो गया? हिमालय हो गया, ठीक है। अब यही हिमालय देखो आगे बढ़ा म्यांमार में, तो म्यांमार में इसको अराकाम योमा कहा गया। अच्छा, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा है, ठीक है। और वैसे गॉडविन ऑस्टिन है, कंचनजंगा हिंदुस्तान में है सबसे ऊंची, गॉडविन ऑस्टिन नेपाल में, और हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची तो कौन सी हो जाएगी बेटा? माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। गॉडविन ऑस्टिन तो काराकोरम में है, ठीक है, वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पे समझना। हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा हिमालय पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी जो दुनिया की ही सबसे ऊंची चोटी है 8,848 मीटर की, वह है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद देखो यही हिमालय जब पानी में डूबा, बाहर निकला, फिर डूबा, फिर बाहर निकला, तो उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला अंडमान निकोबार, ठीक है। फिर हम आ गए ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हमने बेटा देखा कि इस पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की तरफ एक बहुत बड़ी रेंज है जिसको कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसिस्को, ठीक है। कौन सी है? माउंट कोसिस्को। तो हमने आज इस वर्ल्ड मानचित्र के माध्यम से, विश्व के मानचित्र के माध्यम से विश्व के सभी पर्वत श्रृंखलाओं को देखा, ठीक है, उनकी चोटियों को समझा और उनकी लोकेशनों को समझा हमने, ठीक है। तो इस तरह से एक दो बार आप इस वीडियो को फिर से देखिए, रोक के देखिए, खुद मैप बनाइए, इन पर्वत श्रेणियों को लोकेट करिए, ठीक है। तो बहुत ही आसानी के साथ आपको ये समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसके तो बच्चों हम लोगों ने अभी ग्लोब पे देखा, हमने वर्ल्ड मानचित्र पे पर्वतों को समझा। एक बार यहाँ पे समराइज कर देता हूँ उनको, ठीक है। तो हमने आपको बेटा सबसे पहले क्या बताया? हमने आपको बताया फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। हमने क्या बताया आपको? तो हमने बताया फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। तो फोल्डेड माउंटेन हमने आपको बताया, फोल्डेड माउंटेन को ही क्या कहते हैं? तो हमने बताया इसको वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत, ठीक, और नवीन पर्वत कहते हैं, ठीक है, नवीन। दुनिया में, विश्व में जितने बड़े बड़े पर्वत हैं, जितनी ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं, वो सारे इसी के उदाहरण हैं, है ना। तो विश्व की सभी बड़ी पर्वत श्रेणियां इसी के उदाहरण हैं, इसी के उदाहरण हैं। जैसे हम बात करें तो हमने आपको क्या बताया, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी, रॉकी हिमालय, है ना। ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये नवीन पर्वत श्रेणी है, ये बलित पर्वत श्रेणी है, ये फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन का बेटा निर्माण कैसे होता है? तो मैंने आपको क्या बताया कि प्रेशर के चलते, है ना, दबाव के चलते, ठीक है, दबाव के कारण, ठीक है, ये दबाव के कारण बनते हैं, ठीक है। कैसे माउंटेन? वलित पर्वत, ठीक है, अर्थात संपीड़न बल हिंदी में कहते हैं, ठीक है।
और मैंने आपको बताया कि किस तरह से जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो इनके किनारों पर वलन पड़ जाता है। दूसरी चीज कि ये पर्वत ये पर्वत महाद्वीपों के किनारों पर हैं। ठीक है, कहाँ है बेटा? तो किनारों पर आपको मिलेंगे। ठीक है, किनारों पर। ठीक, समझ गए? ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने जो आपको पर्वत बताए हैं, चोटियां बताई हैं, ठीक है, तो उनमें जैसे मैं बात करूं बेटा, एंडीज पर्वत। ठीक है, एंडीज। ठीक है, एंडीज पर्वत कहाँ है? तो एंडीज पर्वत था आपका दक्षिण अमेरिका में, है ना? कहाँ था? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो अकांका गुहा। अकांका गुहा, है ना? ये क्या है? इसकी चोटी है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया रॉकी। रॉकी कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में, है ना? और उत्तरी अमेरिका में भी कहाँ है? तो यूएसए में। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? एल्बर्ट। ठीक, फिर मैंने आपको बताया अलास्का। अलास्का। अलास्का कहाँ है? यूएसए में। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन थी? मैकिनले। ठीक है, मैकिनले। और मैकिनले ही उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी। ठीक, फिर मैंने आपको बताया ब्रूक्स पर्वत। ब्रूक्स कहाँ था बेटा? यूएसए में था। ठीक है, यूएसए में। फिर मैंने एक और आपको यूएसए में बताया था, ऑपलेशियन। अपलेशियन। ठीक है, ये कहाँ था? तो ये भी आपका यूएसए में था। और इसकी सबसे ऊंची चोटी बेटा कौन सी थी? तो इसकी थी मिचेल। ठीक है, कौन सी थी? वो थी मिचेल। फिर मैंने आपको बताया कास्केड। ठीक है, कास्केड। कास्केड कहाँ है? ये भी बेटा यूएसए में थी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? रेनियर। ठीक है, इतनी हो गई। देखो, फिर फिर बेटा मैंने आपको बताया, ये तो अमेरिका की हो गई। ठीक है, मैकेंजी बताया था। ठीक है, ये कहाँ था? कनाडा में। ठीक, फिर मैंने आपको बताया एटलस। ठीक है, एटलस। एटलस कहाँ है? तो ये अफ्रीका में था। अफ्रीका में कहाँ बेटा? मोरक्को। अल्जीरिया।
और ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया। इसकी बेटा सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? ट्यूबकाल। ठीक है, कौन सी है? ट्यूबकाल। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था मुटुम्बा। मिटुम्बा। ये जो मुटुम्बा था, ये कहाँ था? ये आपका कांगो गणराज्य में। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया किलिमिंजारो। किलिमिंजारो। किलिमिंजारो कहाँ था बेटा? तंजानिया में। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ड्रैकेंसवर्ग। ड्रैकेंसवर्ग कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में। ठीक। फिर देखो, इतना हो गया। किलिमिंजारो की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? वो मैंने लिखवा दी है, कीमो। ठीक है। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया आपका आल्पस पर्वत। ठीक है। आल्प्स, ये कहाँ था? तो इटली के उत्तर में था। ठीक है, नॉर्थ इटली। और इसकी बेटा सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो ब्लैंक। ठीक है, कौन सी है? वो है ब्लैंक। ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया पेरिनीज। पेरिनीज। पेरिनीज कहाँ था? तो ये फ्रांस और स्पेन, है ना, के बीच में। ठीक है, फ्रांस और स्पेन के बीच में था। फिर मैंने आपको बताया काकेशस। काकेशस। काकेशस कहाँ है? तो काकेशस जो है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील जो है, कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में, है ना, और काला सागर के बीच में। और इसकी बेटा जो सबसे ऊंची चोटी थी वो कौन सी थी? जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, वही चोटी जो है पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी थी। ठीक है, वो कौन सी थी? बताओ, अभी तो हम पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी थी? भूल गए? कमेंट करो। एल्ब्रूस भाई। ठीक है, कौन सी थी? एल्ब्रूस। ठीक, हो गया। उसके बाद देखो, फिर बेटा मैंने आपको बताई आ, हाँ, फिर मैंने बताया जैग्रोस पर्वत। जैग्रोस। जैग्रोस कहाँ था? ईरान। ठीक है। फिर मैंने बताया आपको एल्ब्रूस पर्वत। एल्ब्रूज। इसकी सबसे ऊंची चोटी देवामन थी, ये भी ईरान में। देमावंद। ठीक है, एल्ब्रूज। उसके बाद में मैंने आपको बताया यूराल पर्वत। ठीक है,
कौन सा बताया बेटा? यूराल। यूराल कहाँ है? रूस में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? तो गोरी नोरा डनाया, है ना? गोरी नोरा डनाया। उसके बाद मैंने आपको बताया वर्खोयांस पर्वत। ठीक है, कौन सा? वर्खोयांस। वर्खोयांस कहाँ है? तो ये भी आपका रूस में था। ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया पामीर। ठीक है, तो पामीर एक गांठ थी। पामीर से पूरब में बेटा काराकोरम निकल रहा था, पूरब पश्चिम में, है ना? कौन सा? काराकोरम। ठीक है, एक इसके हिंदुकश, है ना? हिंदुकश मैंने आपको बताया, और एक काराकोरम। पूरब की तरफ कुनलुन। ठीक है, उत्तर पूरब की तरफ तियंसान। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको हिमालय। ठीक है, हिमालय कहाँ है आपको पता है? ठीक है, भारत, नेपाल। तो हिमालय जो है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी आपको पता है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो हिमालय भारत में है, नेपाल में है। ठीक है, हिमालय का हिस्सा है अराकाम योमा। अराकाम योमा। अराकाम योमा बेटा कहाँ है? तो ये म्यांमार में है। ठीक है, और इसी का भाग था अंडमान निकोबार। ठीक है, तो देखो उसके बाद फिर मैंने आपको बताया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? कोसिस्को। कोश इश्को। ठीक है, तो इतनी पर्वत श्रेणियों पे हमने आज चर्चा की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणियों की अगर हम बात करें, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणियों में बेटा सबसे बड़ी है एंडीज। ठीक है, कौन सी है? एंडीज। एंडीज के बाद आती है रॉकी। ठीक है, रॉकी के बाद आती है हिमालय, और हिमालय के बाद आती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक। तो आशा करता हूँ आपने इन पर्वत श्रेणियों को अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में और अगले पार्ट के साथ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।